मित्रों, शरद पूर्णिमा आने वाली है। क्या आपको याद है कि आपने तारों से भरा आकाश पिछली बार कब देखा था? क्या आपको याद है जब हम बहुत छोटे थे तब आकाश में तारे इस तरह बिछे रहते थे मानो काले कपड़े पर किसी ने मुट्ठी भर चीनी छींट दिया हो। क्या आपको पता है आज 50 वर्ष तक की अवस्था आते आते शरीर में अनगिनत रोगों का वास क्यों हो जाता है? कैंसर, चर्म रोग, अंग प्रत्यंग में कुछ न कुछ बीमारियों का आधिपत्य ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है कि पहले लोगों को इतना स्वादिष्ट व्यंजन, 5 स्टार होटलों का खाना, तरह तरह के पकवान नहीं भी मिलते थे, पर वो 80 वर्ष तक की अवस्था में तंदुरुस्त दिखते थे। चलिए अब आते हैं विषय पर। रात में बाहर निकलिए और आसमान में देखिए, आप मात्र बमुश्किल से 20 तारे ही गिन पाएंगे, और वह भी जो सबसे चमकीला होगा। जानते हैं क्यों? प्रकाश प्रदूषण के कारण, कृत्रिम रोशनी के कारण। वैसे भी हमने वातावरण को धुएं इत्यादि से प्रदूषित कर रखा है, और बची खुची कसर हम लोग प्रकाश प्रदूषण फैलाकर कर देते हैं। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इससे हमें कितनी हानि होती है। चलिए इस पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ग्रह, नक्षत्रों, तारों, चंद्रमा से आने वाले प्रकाश की किरणें पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह प्रकाश पेड़ पौधे, वनस्पतियों में औषधीय गुणों का विकास करते हैं। इनके प्रकाश से औषधियां पुष्ट होती हैं। अन्न में जो प्रदीप्त और बलवर्धक शक्तियां होती हैं, वह इसी रात में होने वाले चंद्र, नक्षत्रों के प्रकाश में बलिष्ठ होती हैं। कोई भी पौधा है, उसके औषधीय गुण इस बात पर निर्भर करता है कि वह पौधा कहाँ पाया जा रहा है। आपने देखा होगा पहाड़ों पर, हिमालय की श्रृंखलाओं पर, या मनुष्यों की गतिविधियों से दूर स्थानों पर इनकी औषधियां बहुत ही पुष्टकारक मानी जाती हैं, और उनका मूल्य भी अधिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि ऐसी जगहों पर चंद्रमा, नक्षत्रों, तारों से आने वाले प्रकाश पर कोई व्यवधान नहीं पड़ता, और सीधे सीधे वह पौधों पर पड़कर उनमें उनके गुणों का विकास करती हैं। कई तारों, नक्षत्रों के प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कई वर्ष, कई महीने लग जाते हैं, जिसे अपने ज्योतिष विज्ञान में अमृतकारक योग या सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा नवरात्रि, शारदीय या वासंतिक, इन दोनों 9 दिनों के समय में पृथ्वी पर ऐसे नक्षत्रों के प्रकाश पहुंचते हैं जिनको आने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए इन 9 दिनों में जागरण का महत्व है, ताकि जागृत अवस्था में मनुष्य इन प्रकाश का लाभ लेकर बल, शक्ति, पौरुष इत्यादि से पुष्ट हो सके। हमारे ऋषि मुनियों, साइंटिस्ट ने इतना तार्किक विधान बनाया है कि आप इनसे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी ले सकें। बहुत सारे व्रत, उपवास इत्यादि में रात्रि जागरण का विधान होता है, ताकि चंद्रमा की, तारों की, नक्षत्रों की रोशनी लेकर, उनका प्रकाश लेकर हम अपने आप को पुष्ट कर सकें। पर हम लोगों ने इसके पीछे का भाव भुला दिया और लगे बस भूखे रहने का नाटक करने। आज भी डॉक्टर्स किसी को भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बोलते हैं तो किसी सुदूर पहाड़ों पर जाने के लिए बोलते हैं, किसी प्राकृतिक सुरम्य स्थान पर जाने के लिए बोलते हैं, ताकि वहां प्रकृति से सानिध्य प्राप्त कर उसकी शक्तियों से अपने आप को बलिष्ठ कर सकें। आज आपको बड़े बड़े गोल गोल लाल टमाटर दिखते तो हैं, पर उनमें जो टमाटर के गुण हैं वह नाम मात्र का है।
केमिकल से हम इन सब्जियों को चमकदार और बड़ा तो बना लेते हैं, पर उनके अंदर के गुण नहीं विकसित कर पाते। यह ऐसा ही है जैसे कुरूप स्त्री अपने आप को मेकअप से ढककर सुंदर दिखने लगे, पर उसकी कुरूपता सामने तो आनी ही आनी है। ऐसे ही कृत्रिम रासायनिक उत्पादों से बने ये शाक सब्जी अपने गुण तरह तरह की बीमारियों के रूप में लाते हैं। पहले लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे। मुझे याद है गांवों में पुरुष लोग बाहर खेतों में तारों से भरे चादर के नीचे सोया करते थे और स्त्रियां और बच्चे छत पर। इससे उन्हें प्रकृति से रात में होने वाले प्रकाश का लाभ मिलता था। परंतु आज लोगों ने बंद कमरे में प्रदूषण युक्त कमरों में सोना शुरू कर दिया है, जहां निरंतर प्लास्टिक, पेंट और तरह तरह के यंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण युक्त एटम्स, मॉलिक्यूल्स जैसी गंदी हवा का निवास होता है। इसी में वह अपने आप को आधुनिक कहलाकर खुश हो रहे हैं और हथेली भर भर के दवाइयां खाकर फिर एक दिन 60 वर्ष तक की आयु में कैंसर और अन्य रोगों से गले मिलकर मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। इतना कृत्रिम प्रकाश, गाड़ियों का, घरों का, लोग सो भी जा रहे हैं फिर भी बड़े बड़े वॉट का प्रकाश करके अपने आप को रोगग्रस्त कर रहे हैं। कोई भी प्राकृतिक प्रकाश जो रात में होता है वह पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और जो पहुंच रहा है तो लोग अपने आप को घरों में बंद करके उससे लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए इस बार प्रण करें कि शरद पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा के अवसर पर सब लोग 3 घंटे के लिए कृत्रिम प्रकाश बंद करके छत पर, पार्क में पूर्ण चंद्र के शरद प्रकाश का लाभ लें या पूर्ण चंद्र का लाभ लें और अपने को स्वस्थ बनाएं। इसीलिए खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में रखने का विधान है, ताकि चंद्रमा का प्रकाश उसमें अपनी औषधीय गुण डालकर उसे और औषधि युक्त कर दे। चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान इसी कारण बनाया गया। सूर्य को अर्घ्य देने का विधान इसी कारण बनाया गया। चंद्रमा की किरणें अति घाती तंतु या पेंटाथियलिक टेंटिकल्स के अति विरल मीन्स अति सूक्ष्म लगभग 0.25 प्रोबेबिलिटी या इससे कम की होती है, जिससे एपिडर्मिक सिस्टम बिना किसी प्रतिरोध के इसका संश्लेषण मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है। एपिडर्मिक सिस्टम का मतलब जो आपके स्किन, बाहरी त्वचा के ऊपर जो सेल्स होते हैं, सबसे ऊपरी सतह, उसे एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। और फिर यही एपिडर्मिक सेल्स इन प्रकाश का अवशोषित करके मेटाबॉलिक ड्यूप्लोडियोसिस के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्व सिस्टम और अपने संप्रदान निलय, इसे कह सकते हैं डाइवर्जन जंक्शन के कवच के रूप में इसे कोशिकीय भित्ति या सेलुलर वॉल की तरह चिपका लेता है। कोशिका के फ्रक्टोरल सेल्यूलाइड का विलयन चंद्रमा के पेंटाथेलिक रिप्रोवल्स के साथ बड़ी आसानी से हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथि के मूलभूत प्रतिजीव द्रव्य या न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं तक इसका संवहन आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा को औषधिपति भी कहा गया है। अभी बहुत संक्षिप्त में बताया है, पर आगे फिर कभी प्रकाश प्रदूषण पर विस्तृत प्रकाश डालूंगा। पर क्या आप मुझसे वायदा करते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में या किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में सब कृत्रिम प्रकाश बंद करके आप चंद्रमा के प्रकाश का लाभ लेकर अपना मानसिक और शारीरिक उन्नति करेंगे? कम से कम अपने मित्रों से जरूर अनुरोध करूंगा, या जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं या फेसबुक के फॉलोवर्स हैं या इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह मेरा साथ दें और हर पूर्णिमा पर वह 3 घंटे, कम से कम 1 या 2 घंटे अवश्य निकालें, छत पर जा कर के तारों और चंद्र का प्रकाश अपने शरीर पर जरूर लगने दें। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। ये बाहरी स्वास्थ्य लाभ ही नहीं करेगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति या मानसिक स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाएगा या आपको मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा। मैं हर पूर्णिमा को
आयोजन के तौर पर मनवाने के लिए सरकार से भी गुजारिश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।